अस्सलामुअलैकुम हेलो एवरीवन। ये मेरी सेकंड वीडियो है पार्ट टू पानो दो दांजे से रिलेटेड, जो कि जिसका मतलब है डेंजर साइंस। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये हमेशा आपको रेड ट्रायंगल में मिलेंगे। और पानो की इंफॉर्मेशन देने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये जो नॉलेज मैं शेयर कर रही हूँ, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जब मैंने कोड्स किए थे, तो मैंने पहले भी बताया है कि मुझे उसके लिए ये मतलब काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज की वजह से। तो ये मुझे कोई ऐसी साइट नहीं मिली थी जिसमें इसकी ट्रांसलेशन हो। कि मैं कोर्स ड्राइविंग जो है वो पास कर चुकी हुई हूँ, और अब जो जबकि मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो मुझे जो है ये नॉलेज शेयर करना चाहिए। तो आपसे ये कहना था कि आप भी इसको लाइक करके तो शेयर करें। तो अब जो है दूसरा ये है कि ये फ्रेंच लैंग्वेज में तो है पानो, लेकिन ये जो पानो है ये इंटरनेशनल है। कोड्स जो हैं ये आप किसी और भी कंट्री में रह रहे होंगे, तो अगर आप इनको देखें तो आपको सिर्फ समझ आनी चाहिए कि इनका मीनिंग क्या है। तो अब जो है हम अपने पानों जो हैं जो रह गए हुए हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो जो ये है सर्कुलेशन dans les deux sens। सर्कुलेशन जो है सर्कुलेशन है, और दूसरा जो है वो दो का मतलब होता है दो, और सा जो है वो साइड है। मतलब एरो से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि जो ट्रैफिक है वो डबल है, मतलब जा भी रही है और वहाँ से आ भी रही है। देबूशे सो आंके ओ उन बैक्श, मतलब ये है देबूशे होता है लीड करना है। सो आंके ओ उन बैक्श मतलब ये लीड टू अ के ऑन द बैंक्स, मतलब रिवर साइड पे जो है अब आप जा रहे हैं तो आपको एहतियात करनी होगी। पोम मोबिल, पोम का मतलब है कि ब्रिज, और मोबिल जो है मूवेबल है। इसका मतलब ये है कि ये जो ब्रिज है ये मतलब मूव हो सकता है, जैसा कि इस तस्वीर से भी आपको वाजिया हो रहा है। तो जो ये है endroit fréquenté par les enfants। endroit होता है जगह, और fréquenté जैसे frequented, par les enfants बच्चों के लिए। मतलब ये ऐसी जगह पे लगा होगा जहाँ से बच्चों का गुजर ज़्यादा है, जैसे स्कूल के बाहर, पार्क्स के बाहर, इस तरह की जगहों पर। descente dangereuse avec risque de véhicule lent। descente जो होता है वो स्टीप है, और dangereuse dangerous avec risque de जो रिस्क है दो व्हीकल लॉन्ग, व्हीकल जो होती है गाड़ी, और लॉन्च स्लो, यानी कि जहाँ पे स्टीप होगी और वहाँ पे ये डेंजर होता है कि अगर आपके सामने हैवी गाड़ी है, बड़ा ट्रक है, तो आपको ये नहीं पता कि उस गाड़ी के आगे भी कोई गाड़ी है, छोटी है, बड़ी है, क्या है। तो जो आपके सामने गाड़ी है वो किसी वक्त भी जो है वो ब्रेक लगा सकती है। तो आपको अपनी और उस गाड़ी के बीच में सिक्योरिटी गैप जो है वो ज़रूर रखना है, और वो वैसे भी रखना चाहिए चाहे स्टीप हो या ना हो। तो जो ये वाली तस्वीर है इसमें 10% जो है वो स्टीप है, यानी कि जो आप गहराई में जा रहे हैं वो 10% है। अब जैसा कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि 14% जो है वो स्टीप बताई गई है, और 400 मीटर पर जो है दो सीधे एरोज हैं, मतलब 400 मीटर तक जो है ये आपको गहराई ही मिलेगी, स्टीप मिलेगी। तो एक तो गहराई में भी आपको स्पीड का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, और जब आप ऊपर को जा रहे होते हैं तो उस वक्त भी, क्योंकि ये नहीं पता होता कि सामने जो है कोई गाड़ी ख़राब ना हो, यानी कि कुछ भी इस किस्म का मसला हो सकता है। पासाज दानिमो डोमेस्टिक, मतलब पासाज जो है वो गुजर है, दानिमो जो एनिमल्स हैं, डोमेस्टिक जो पेट एनिमल्स होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स। तो अब जो आगे पानो आएंगे उसमें मेंशन किया होगा कि कौन आपको क्रॉस कर सकता है। तो जो पासाज दानिमो डोमेस्टिक है, इसका मतलब है ये है कि मे भी आप किसी व्हील में से जा रहे हैं शहर में से, तो या वो कॉम्पाउंड में से, वहाँ पे लोगों ने ये रखी हुई होती हैं गाय भैंसें। तो मे बी जब आप जा रहे हो तो आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से हो सकता है कि ये जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो क्रॉस कर रहे हों। ये है जी पासाज द निमो सोवाज। तो पासाज फिर वही है,
जो पैसेज है, जो रास्ता है दानिमो सोवाज, यानी कि जो जंगली जानवर होते हैं, तो ये मोस्टली आपको जो ये वाला पानो है ये आपको मोटरवे पर मिलेगा। तो आपको यहाँ पे भी विजिलेंट होना पड़ेगा कि ये ना हो कि आप जा रहे हैं तो एकदम आपके सामने इस तरह के एनिमल जो हैं वो आ जाएं। पासाज दू कवालिए, अच्छा ये यहाँ पे मोस्टली जो होते हैं वो पुलिस वाले भी होते हैं घोड़ों के ऊपर, लेकिन ये कोई भी हॉर्स राइडर्स हो सकते हैं। ये है जी débouché du cycliste venant de droite ou de gauche, मतलब débouché जो है आउटलेट है ये दो साइक्लिस्ट साइक्लिस्ट के लिए, वुना जो के आ सकते हैं दो droite आपके राइट साइड से, यानी कि या फिर आपके लेफ्ट साइड पे भी। ये एक ऐसी जगह पे होगा जहाँ पे ये साइक्लिस्ट ज़्यादा भी हो सकते हैं और जो कि आपको क्रॉस कर रहे होंगे आपके राइट और लेफ्ट से। जी, तो ये है traverser du voie de tramway, मतलब traverser होता है क्रॉस करना, du voie और जो रास्ते हैं du tramway ट्राम के। अच्छा, अब इस तरह से होता है कि अगर आपकी रोड जा रही है तो उसमें से क्रॉस कर रही होगी ट्राम, या अगर ट्राम की जा रही है तो उसमें से मतलब आपने क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाना होता है। तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो है बहुत सारे जो पैदल पेडिस्ट्रियन जो होते हैं वो क्रॉस कर रहे होते हैं, फिर साइकिलिस्ट कर रहे होते हैं, फिर खोतिनेत वाले जो हैं वो कर रहे होते हैं। और जिस तरह जो पेडिस्ट्रियन की जगह जहाँ पे बनी होती है वो उनके अलावा रोड के दरमियान से भी क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना होगा। जी, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि ट्राम्स हैं और वो फिर लोग भी वहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। तो ये है जी traverse d'une aire de danger aérien, मतलब ये जो है ये क्रॉसिंग है एयर डेंजर एरिया है ये। तो यहाँ से जो है वो जहाज ऊपर से जो है वो फ्लाई कर रहे होते हैं। जी, तो ये है वहाँ लतेगाल, इसका मतलब ये है कि ये जब मोटरवे पे लगे होते हैं तो ये इस हेल्प के लिए होते हैं कि आपको बता सकें कि जो हवा है वो आपके किस साइड से मतलब गुजर रही है, राइट है या लेफ्ट है, और किस फोर्स के साथ मतलब वो आ रही है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि नीचे की तरफ को है तो हवा नहीं चल रही है, और या फिर वो राइट को चल रही है बहुत ज़्यादा, या लेफ्ट को है। रिस्क de chute de pierre de présence sur la route de pierre tombée, अच्छा अब इसके अंदर वो आपको ये बता रहे हैं कि जहाँ से आप गुजर रहे हैं वो जाहिर है हिल एरिया होगा, तो उसमें ये है कि यहाँ पे पत्थर ऊपर से उस वक्त गिर सकते हैं या गिर रहे होंगे, या ऑलरेडी वहाँ पे पत्थर जो हैं वो पड़े हुए होंगे। तो यहाँ पे भी आपको अपनी जो स्पीड है उसका खास ख्याल रखना होगा। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये छोटे बड़े हर तरह के पत्थर जो हैं वो रोड के ऊपर जो है वो पड़े हुए हैं। जी, तो अब ये है औथ दांजे, औथ का मतलब होता है अदर, और जो दांजे है वो डेंजर है, यानी कि अब आपको किसी भी किस्म का अदर जो है वो डेंजर मिल सकता है नेक्स्ट, मतलब आप की रोड पे। तो या तो कोई गाड़ी भी ख़राब हो सकती है, या मे बी कोई पत्थर वगैरह पड़े हों, या कोई रोड तंग हो। जी, तो अब मुझे ये कहना था एंड पे कि उम्मीद है कि ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे पहले, फिर उनके जो हैं वो आंसर्स होंगे। तो एंड पे यही कहना चाहूँगी कि नॉलेज को जो है लाइक करें, स्प्रेड करें, और थैंक यू।